हमें यहां पता करना है कि क्या इस निकाय का कोई हल नहीं है या अनंत हल है। चलिए इसे हल करने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि हमें इस पूरे निकाय को हल करने की जरूरत नहीं है। अगर इस निकाय को हल करने पर कुछ अजीब चीज मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा, या अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या हो सकता है कि ये एक हल यानी वन सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम यहां इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया है। यहां तीन अज्ञात चरों वाले तीनों समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इन चरों मतलब वेरिएबल्स को एक एक करके विलोपित मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां सबसे पहले हम x के चरों को विलोपित कर सकते हैं और ऐसा करने से हम दो अज्ञात चरों वाले दो समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम इन समीकरणों का युग्म बनाते हैं और x को विलोपित करते हैं तो हमें दो अज्ञात चर y और z वाले समीकरण मिलेंगे। उदाहरण के लिए पहले दो समीकरणों का युग्म बना सकते हैं और फिर अंत के दो समीकरणों का युग्म बना सकते हैं। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें x को विलोपित करना है, जिससे हमारे पास इन तीनों समीकरणों की पूरी जानकारी होगी। लेकिन हमें तीसरे युग्म की जरूरत है जो पहले और अंतिम समीकरण का होगा। यहां हमें सिर्फ दो युग्मों को बनाने की जरूरत है। अब देखते हैं कि वास्तव में इन युग्मों या पेयरिंग से हमारा मतलब क्या है। चलिए पहले इन दोनों को लेते हैं, या यूं कहें कि पहले इन युग्मों को लेते हैं और x के पदों को विलोपित करने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे पास 2x है और यहां 8x है। अगर हम इस 2x को ऋणात्मक 8x में परिवर्तित करते हैं और इन समीकरणों के दोनों पक्षों को जोड़ते हैं तो x के पद रद्द हो जाएंगे। यहां 2x को ऋणात्मक 8x में परिवर्तित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऊपर वाले समीकरण में ऋणात्मक 4 से गुणा करते हैं, या यूं कहें कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में ऋणात्मक 4 से गुणा करते हैं। तो 2x गुणा ऋणात्मक 4 बराबर ऋणात्मक 8x है और ऋणात्मक 4y गुणा ऋणात्मक 4 बराबर 16y है, या यूं कहें धनात्मक 16y है। और z गुणा ऋणात्मक 4 बराबर ऋणात्मक 4z है और यहां 3 गुणा ऋणात्मक 4 बराबर ऋणात्मक 12 है। अब इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं। 8x घटा 2y जमा 4z बराबर 7। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं जिससे बाएं पक्ष में ये दोनों रद्द हो जाते हैं। 16y घटा 2y। इस पहले समीकरण में ऋणात्मक 4 से गुणा करने का मतलब यही था। तो 16y घटा 2y बराबर 14y है और ऋणात्मक 4z जमा 4z आपस में रद्द हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक युग्म को ऋणात्मक 4 से गुणा करने पर हमने इन पदों को रद्द कर दिया है, जिससे हमें 14y बराबर ऋणात्मक 12 जमा 7 यानी ऋणात्मक 5 मिलता है। अब हमने इसे y के लिए हल किया है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक हल है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम मान लें कि ये एक हल मतलब सॉल्यूशन है तो हम y का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इसके दोनों पक्षों को 14 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ी देर बाद हल करेंगे। अब दूसरे युग्म को हल करते हैं। तो एक बार फिर हमारे पास 8x है और यहां हमें x के पदों को विलोपित मतलब एलिमिनेट करना है। तो यहां हमारे पास 8x है और यहां ऋणात्मक 4x है। अगर हम इसे 2 से गुणा करते हैं तो यह ऋणात्मक 8x हो जाएगा, जो इस ऊपर के 8x से रद्द हो जाएगा। तो यहां यह समीकरण 8x घटा 2y जमा 4z बराबर 7 है। हम इस ऊपर वाले समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं और अब इस नीचे वाले समीकरण में ऋणात्मक 2 से गुणा करते हैं। अब माफ कीजिएगा, हम यहां धनात्मक 2 से गुणा करेंगे और जब हम धनात्मक 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 गुणा ऋणात्मक 4x बराबर ऋणात्मक 8x हो जाता है और 2 गुणा y बराबर 2y हो जाता है और ये 2 गुणा ऋणात्मक 2z बराबर ऋणात्मक 4z है।
और यहां 2 गुणा ऋणात्मक 14 बराबर ऋणात्मक 28 है। अब हम इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को जोड़ते हैं तो ये रद्द हो जाते हैं और ये भी रद्द हो जाते हैं और ये भी रद्द हो जाते हैं। तो अब हमारे पास बाएं पक्ष में कुछ नहीं है, क्योंकि बाएं पक्ष में हमारे पास 0 जमा 0 जमा 0 है और दाएं पक्ष में हमारे पास 7 जमा ऋणात्मक 28 मतलब ऋणात्मक 21 है। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही निरर्थक उत्तर है, क्योंकि 0 कभी भी ऋणात्मक 21 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यहां x, y और z का कोई भी मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 ऋणात्मक 21 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों समीकरणों को त्रिविमीय तल मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन पर दर्शाते हैं तो ये प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर हम इनको त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशंस में दर्शाते हैं तो ये वास्तव में समांतर तल होंगे। इस प्रकार ये निश्चित है कि अंतिम 2 समीकरण प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस निकाय का कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर यह पहला समीकरण इन दोनों में से किसी एक या दोनों समीकरणों को प्रतिच्छेद करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और यह हमें बताता है कि यहां त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशंस में x, y और z निर्देशांक का कोई अद्वितीय बिंदु मतलब यूनिक पॉइंट नहीं है जो इन तीनों को संतुष्ट करता है, क्योंकि यहां कोई अद्वितीय x, y और z नहीं है जो इन दोनों को संतुष्ट कर सके, क्योंकि ये समांतर तल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी को प्रतिच्छेद नहीं करता है।